स्वागत है आपका BSR न्यूज़ हिंदी में। मैं दानिश अब्बासी। मुस्लिम धर्म में दो बड़े पवित्र त्योहार माने गए हैं, ईद और बकरा ईद। ऐसे ही एक त्यौहार है शब बारात। शायद आपको इस त्यौहार की ज़्यादा जानकारी नहीं हो, ऐसे ही हम इन जानकारियों के लिए और गांव देहात से जुटाते हैं जानकारी। आज हम आए हैं मस्जिद के इमाम से ये जानने के लिए कि इस शब बारात की क्या है इस्लाम धर्म में मान्यता और इसे किस तरीके से मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं। पहले तो हजरत आप अपना नाम बताइए और अपना पद बताइए, क्या है? जी, मेरा नाम मोहम्मद सलमान है और मैं यहाँ इमाम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या आपने पढ़ाई पढ़ी है? जी, मैंने इफ्ता किया है अल्हम्दुलिल्लाह। इफ्ता में क्या कहा जाता है? जैसे करने के बाद इफ्ता कर लिया आपने, तो जैसे कारी है, हाफिज है, क्या है आप? जी, मुफ्ती हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो आपको बता दूं, मुफ्ती एक इस्लाम धर्म में PhD स्कॉलर को कहते हैं। तो ये इस्लामिक स्कॉलर हैं, इनसे जानने में और भी ज़्यादा हमें मज़ा आएगा, क्योंकि इस्लामिक स्कॉलर जो PhD करे हुए हैं इस्लाम के हर पहलू को सही से समझ के और आप तक पहुंचाने का ये काम करेंगे। ये बताइए कि शब बारात जो ये त्यौहार है हिंदुस्तान और बांग्लादेश पाकिस्तान में मनाया जाता है और खाड़ी के देश में, जैसे हमने सर्च किया है, वहाँ नहीं मनाया जाता। तो ये ऐसा क्यों है? जब इस्लाम धर्म एक खुदा और एक अल्लाह और एक नबी की बात करता है, तो आगे ये कैसी बात होती हैं? तो इसके बारे में बताइए। पहली बात तो ये है कि ये जो शब बारात है ये कोई त्यौहार नहीं है, और हदीसों के अंदर जो इसकी फ़जीलत आई है और इसमें इस रात के अंदर जो इबादत करने का तरीका वो कोई ख़ास तरीका नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी और ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात के अंदर इबादतें करी हैं, लेकिन जो ये रात जो है, इस रात के अंदर जो इबादतें की जाती हैं वो नफिल इबादतें हैं। अगर बंदा चाहे तो जितनी चाहे वो इबादत कर सकता है, और जिस तरह के इस रात के अंदर जो खराफात जो मुसलमान करते हैं वो गलत हैं। तो खराफात का जैसे आपने नाम लिया, यानी खराफात होती हैं बुराइयाँ। तो बुराई किस तरीके की बुराइयाँ करते हैं लोग जो मुसलमान इस रात के अंदर? और जब ये रात आती है तो घरों के अंदर जिस तरह के हलवा बनाते हैं और बच्चे मुसलमानों के पटाखे पटकाते हैं, रास्तों के अंदर वो खूब गाड़ियाँ दौड़ाते हैं, दूसरों को तकलीफ़ें पहुंचाते हैं, तो ऐसा कहीं भी इस्लाम के अंदर ये चीज़ें दाखिल नहीं है। इस रात के अंदर ये हलवा वगैरह बनाना कहीं भी साबित नहीं है। इससे मुसलमानों को बचना चाहिए, और जो इसके अंदर हमारी मुसलमान भाई और बहनें, माएँ बहनें इसके अंदर शामिल हैं, उनको इससे रुकना चाहिए। ये जो है त्यौहार नहीं है जैसे कि आपने कहा, तो फिर ये त्यौहार के रूप में इतना जश्न मनाया जाता है। दिल्ली में देखा गया है कि लोग जो है सड़क पे बाइकें निकालते हैं, स्टैंड करते हैं ऐसी कुर्तियों से। आपने कहा कि ये बुराइयां नहीं होनी चाहिए, अच्छी बात, लेकिन कई बार हमने ये देखा है कि हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा त्यौहार मनाए जाते हैं जो इस्लाम से जोड़ के देखा जाता है, और इसे भी हमें तो अभी तक ये पता था कि ये जो है एक त्यौहार है, और आप कह रहे हैं ये त्यौहार नहीं है। तो इसे कैसे साबित करेंगे कि ये त्यौहार नहीं है? जी, साबित ये है कि हदीसों के अंदर इसका जो ज़िक्र है इस रात का, उस रात के अंदर सहाबा कराम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ताबीन तब ताबीन कुछ ज़माने में भी ये बुज़ुर्गान जो ये रात आई उनकी ज़िंदगियों में, उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक इस रात में इबादतें करी हैं। और इंसान को चाहिए कि जितनी चाहे उसके अंदर जितनी हिम्मत हो इतनी इबादत करनी चाहिए। नहीं करे यार उसके ऊपर है। जिस तरह के इंसान भाई नफली इबादतें फ़र्ज़ नहीं है, कल क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला फ़र्ज़ों के बारे में सवाल करेगा। अगर ये नफली इबादतें हैं, इन्हें कर लेगा तो इंसान के लिए फ़ायदेमंद है। ऐसा सुना है, ऐसा कहते हैं मुस्लिम लोग कि इस रात को हिसाब किताब करता है अल्लाह, और पर्चे फेंकता है दुनिया में किसकी मौत है और किस पे क्या है। ऐसा कुछ है क्या? जी हाँ, अल्लाह तबारक व तआला इस रात के अंदर दुनियावी आसमान पर आ जाते हैं, और उस रात के अंदर यानी इस रात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ का फ़ैसला फरमाते हैं। किस इंसान को कितना नफ़ा होगा, कितना नुकसान होगा, और कितने जिएंगे इस साल के अंदर, एक साल के अंदर, और कितने पैदा होंगे। हर चीज़ का इस रात के अंदर फ़ैसला किया जाता है। हर साल में एक बार शब बारात आती है, तो इस रात जो है ये इबादत की रात है। इसमें तौबा करने से हमें जो है क्या सुकून क्या हासिल होता है? जी, इस रात में हमें अपने गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी करानी चाहिए। ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत करते थे, और इस रात के अंदर जो इंसान गुनाह करता है, पूरी ज़िंदगी अपनी
اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانوں میں کاٹتا ہے، اس کو چاہیے کہ اس رات کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو معاف کرائے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ گھروں کے اندر شب رات کو جو ہے موم بتیاں جلائی جاتی ہیں اور قبرستانوں کو سجایا جاتا ہے، اور بہت سی باتیں جیسے قبروں پہ دھوپ بتیاں لگائی جاتی ہیں، اگربتیاں سلگائی جاتی ہیں، ایسا کچھ ہے؟ اس کا کہیں بھی قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ سب بدعتیں ہیں، رسومات ہیں، ان سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ تو قبروں پہ فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں، اس میں اس کا کیا ہے؟ ہاں، اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ کبھی ایسا نہیں دیکھا گیا کہ قبرستانوں میں اتنی بھیڑ ہو؟ آدھی رات کو بھی بھیڑ دیکھی جاتی ہے اور دلی شہر میں سارے قبرستان سجائے جاتے ہیں۔ قبرستانوں کو سجانا یہ غلط ہے، اس کا اسلام کے اندر کہیں بھی وہ نہیں ہے، ان سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ اور جو مرحومین ہیں جائیے ان کے قبروں پہ ایصال ثواب کریے، ان کے لیے دعائے مغفرت کریے ان کے لیے۔ تو یہ سجانا قبرستانوں کو اور چراغاں کرنا یہ سب غلط ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ تو ہمیں صحیح کام کیا کرنا چاہیے؟ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس رات کے اندر جتنا ہو سکے اتنی عبادت کرے، اور جس طرح کا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 15 شعبان کو روزہ رکھتے تھے، اگر ہو سکے تو روزہ رکھ لیں۔ اگر آپ ہمیں بلانا چاہتے ہیں تو آپ بھی بلا سکتے ہیں، ہم آپ کی بات دنیا تک پہنچاتے ہیں۔ ویسے تو ہمارا یہ چینل ضلع استر کا ہے، لیکن سوشل میڈیا دوارا یہ چینل جو ہے پوری دنیا میں جاتا ہے۔ ہم دکھانا چاہتے ہیں وہ خبر گاؤں دیہات کی، مسجد کی، مدرسے کی، گردوارے کی، ہر وہ خبر جو مین اسٹریم میڈیا آپ کو دور رکھتی ہے، ہم زمینی استر سے اٹھاتے ہیں مدعے اور آپ تک پہنچاتے ہیں۔ تو شکریہ، دھنیہ واد۔ میں دانش عباسی، آپ دیکھ رہے تھے BSR نیوز ہندی۔